हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आप सबको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। तो जैसा कि बार बार हम डिस्कस हमने किया कुछ वीडियोस में पॉलिटिक्स पे और जो हालात है हमारे कश्मीर के, उस पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कोशिश की उनसे शेयर करने की। बट आज की वीडियो या तो आप पूरी देखना तो फिर समझ आएगी आपको, या तो आप अभी छोड़ के चले जाओ, तो समझ तो आने वाली नहीं है। फिर बात काफ़ी गहरी होने वाली है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब तक ना हम बोलेंगे, और कोई ज़रिया भी तो नहीं बचा बोलने का, समझाने का अपने लोगों को, खुद को, हर एक को। क्योंकि बार बार जो हमारा जो कश्मीरी कौम है, मासूम कौम है, वो बार बार इमोशनल जो ब्लैकमेल है वो हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। चाहे वो उनको उमर अब्दुल्ला साहब फंसाए, चाहे महराज मलिक, चाहे इंजीनियर रशीद, व्हाट्सएवर कोई भी। पहली बात मैं पॉलिटिक्स के बारे में कर रहा हूँ। देखो, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं किसी को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ जो हमारी स्टेट, हमारे देश के लिए अच्छा काम करे, जो गरीबों के लिए काम करे, जो हक और ईमानदारी का काम करे। तो हम उसी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे किसी भी इदारे में हो। तो पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई बहनों के को शेयर करें ज़रूर। जो हमारी यूथ है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको पता चलना चाहिए, ताकि वो आगे जाके वो गलतियाँ ना करे जो गलतियाँ हमने की या हमारे बड़ों ने की सियासत में या वोट दे के। तो उनको समझ आना चाहिए, वो जज्बाती ना हो के कोई वैसे कदम उठाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी जो उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बने हैं, तो आप सबको पता है वो सीएम तो नाम के हैं, काम तो वो करने वाले कोई भी नहीं है। उनको चाहिए था गाड़ी, उनको चाहिए थी तनख्वाह अपनी, उनको चाहिए थे अपने एमएलएज, उनको चाहिए थे अपने मिनिस्टर्स, उनको चाहिए थे अपना जो सिक्योरिटी है, जट सिक्योरिटी, उनको चाहिए था एक बंगलो जिसमें वो रहे, तो उनका खाना पानी चल रहा है। अब एक मज़ा भी होता है, चश्ना सा होता है हुकूमत करने का, वो भी मिल गया। तो मिला कैसे वो आप सबको पता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स, आप मेरी पिछली जो वीडियो है उसको देख के मैं सच में बात करूँगा। मैं तो कोई झूठ बात करने वाला नहीं, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। तो मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मैं उस पर रोशनी डालूंगा जो मेरे को लगा। तो जो जो एनसी की जो है ना हुकूमत, अगर आप उमरुल्लाह साहब को देखेंगे, फारूल्लाह साहब को, मेरे को भी कुछ टाइम मेरे को सही लगे थे बंदे। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, सही लगे थे मुझे। बट फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आया, असल में जो ये बातें इतनी बड़ा चढ़ा के करते हैं जब भी मिनिस्टर बनते हैं या कुछ भी, लेकिन उनका जो लोअर लेवल है ना, इनको सपोर्ट कैसे मिलता है, सपोर्ट जो उनका वो सब धांधली का है। इनके इनके मिनिस्टर्स आप देखिए, सब की क्वालिफिकेशन चेक कीजिए आप, पैसा चेक कीजिए, प्रॉपर्टीज चेक कीजिए, आपको समझ आएगा। क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से यहाँ हुकूमत की है, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की है। जड़ें कैसे मजबूत की है, लोग भी वैसे, जिनके घर में दो मुलाजिम लगाए, एसपीओ में लगाए, बैंक में लगाए, एटीएम में लगाए, किसी और इदारे में लगाए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने जो भी जो फेक, आप मेरे को, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो वो कदम उठाना चाहते हैं, मुझे लगता है वेलकम स्टेप होगा। जो भी गवर्नमेंट हमारी है, चाहे एलजी सरकार की, जो फेक अपॉइंटमेंट्स हुई है उनके खिलाफ वो बड़ा स्टेप उठाएंगे। तो आप देखना, मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो नेशनल हुकूमत की ही होंगी। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये 100% सही होगा अगर पूरा खंगाला जाएगा। तो अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, वीडियो सही लग रही है, शेयर कीजिए, अभी मौका है। हमें आदत हो गई है सिर्फ मस्करी देखने की यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, हमें उसमें मज़ा आता है। कभी अगर अपने फ्यूचर को बचाना है, अभी प्रेजेंट को बचाना है, या हमारे बच्चे जो आगे जाके पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, इस स्टेट को संभालेंगे, तो वीडियो को शेयर करें। तो ये तो हुआ इनका सच। अब मैं कहता हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे हैं, लेकिन हो सकते हैं बहुत से उनके मिनिस्टर्स, एमएलएज बहुत अच्छे हो, दयानतदार हो, काम करना चाहते हो, लेकिन शायद लोगों ने मौका नहीं दिया उतना। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इस भ्रम से हटिए। मैं आज से 10 साल पहले मैंने प्रोडिक्शन की थी, मैं अपना बोल रहा हूँ, अब आपको सच बताता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बोला था, वो मेरे से झगड़ते थे। बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हो रखे हैं अभी तक। वो मेरे को हमेशा बोलते थे, यार आप अपने, आप मतलब, मैं एज ए कश्मीरी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, अरे आप वो हो, ये हो। मैं उनको बोल रहा था, भाई सच है, वो तो हमारा देश है, वो तो हमारी कंट्री है, वो हमें चलाती है। इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी कंट्री को चलाना। और मैंने को बताता है, ये जो अलगाववाद है, इनका कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, अपने लोग छोड़ देंगे इनको। और जो 370 है वो भी टूटेगा एक दिन। और मेरे को, मैं अपने दोस्त मेरे को बोल रहे थे, नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूट सकता। अरे इन्होंने कमज़ोर कर दिया था उसको,
वो गलती मोदी की नहीं है, मोदी सरकार की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, वो तो पहले से ही कमज़ोर कर दिया था। सारे उसमें जो लॉज थे, क्लॉजेस थे, हटा दिए गए थे। अब बस इसकी तैयारी थी गाइस। सो हमें चलना है समझदारी से, हमें इस देश के साथ चलना है, हमें अपना देश के साथ अपना हक मांगना है, वो हमारा कर्तव्य है, तरीके से मांगना है। देखो, अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने हक के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ मोदी सरकार तक ये वीडियो पहुँचे कि कश्मीर की लोग कभी गलत नहीं थे, उनको भटकाया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हुई है यूथ्स के साथ, हमारे पढ़े लिखे यूथ जो आए वहाँ से, जब उन्होंने देखा एक धांधली करके बंदा एक जॉब पे लगा, वो अर्निंग कर रहा है, अच्छी तरह कमा रहा है, वो घर बसा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जब उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो किसी गलत रास्ते पे चला गया। सब इतने समझदार नहीं होते कि वो सोचते चलो सब्र करते, अच्छा करते, वो करते। ड्रग अब्यूज़ भी उसकी वजह से बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप गलत काम करोगे, वो भी गलत है। तो मेरा कहना यही है कि आप यही कंसेप्ट छोड़िए मेरे भाई बहनों, जो भी हमारे कश्मीर से भी मेरे को सुन रहे हैं, कि यहाँ पे कोई भी आप सरकार बना रहे हो, उससे कोई आपको फ़ायदा होगा। मतलब मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ जो सच्चाई पे है, पहले मैं क्लियर कर दूँ। मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ जो अपनी मेहनत के दम पे कुछ करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के नहीं बोल रहा हूँ जो वोट बांटने और वोट जमा करने के लिए जॉब्स नेशनल से मांगते हैं या पीडीपी से मांगते हैं, किसी भी से मांगते हैं। तो इनकी मजबूरी है, ये क्या करेंगे अकेले? इनको जुड़ना है दिल्ली के साथ, इनको काम करना। आज नहीं तो पिछले टाइम भी जुड़ना होता था, लेकिन उस टाइम क्या था? उस टाइम इनको मज़े थे। उस टाइम कांग्रेस थी, पैसा देती थी, जा भाई किसी तरीके से संभालो कश्मीर को, संभालो किसी भी तरीके से, ये लो पैसा, इतने करोड़ हमने कर दिए भाई, कर दो सेंड, इसको खर्चो। लोग खाते थे, बीच में मिनिस्टर्स खाते थे, कोई पूछने वाला नहीं। चलो जी, हड़ताल स्टार्ट हो गया, वहाँ से गिलानी साहब का, मरहूम गिलानी साहब हड़ताल करते थे या कुछ करते, तो ऐसे सिस्टम चलता रहता था। उसमें क्या था कि लोग अगर गुस्सा भी थे, हड़ताल भी होते थे, लोग मरते थे बहुत ज़्यादा। तो जैसे मोदी आया, चलो वो फेस पे आया, लेकिन उसने तो मारधाड़ रोकी। उसने सोचा क्या सोचा, मुझे वहाँ पे उनका ये जो एक्शन है बहुत अच्छा लगा, जो मैं बहुत टाइम से चाहता था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो उन्होंने प्रॉब्लम को समझा, चाहे उनके ब्यूरोक्रेसी में जो बंदे हो, चाहे उनके पीए वगैरह, कोई भी इंसान जो हो जिनने ये दिमाग लगाया कि हम इंटरनेट बंद क्यों करें कश्मीर में भाई। जब हम बोल रहे हैं कश्मीर अपना है यार, सब कुछ ठीक है, तो क्यों बंद करें? कुछ लोगों के लिए हम इंटरनेट क्यों बंद करें? कुछ लोग यहाँ पे बेचारे मेहनत कर रहे, पढ़ रहे हैं, हम 10 लोगों के लिए थोड़ी 90 लोगों को मार डालेंगे इंटरनेट के बगैर हड़ताल में, घर बैठने पे मजबूर करेंगे। तो ये जो थिंकिंग थी ना, ये मेरे को बहुत पसंद आई, और मेरे को यहाँ पे शाबाशी देनी पड़ेगी सच में, कि यहाँ पे बहुत उस टाइम मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल वो अपने मज़हब के लिए लड़ते, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बहुत बढ़िया था। तो जो सच है वो मुझे सच बोलना है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे सच बोलना, जो मेरे को जो एक्शंस मेरे को सही लगे। लेकिन अभी हमारी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो सिस्टम आपने रखा था एलजी गवर्नमेंट का, वही रखिए। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अब किसी को हमें सीएम बना के हमारे ऊपर थोप रहे हो, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, इतने लूट पाट हो रही है। अगर आपको कोई फंड भेजना है, डायरेक्टली भेज दो। आप गरीबों तक पहुँचो, आप ट्रांसपेरेंसी जितना हो सके उतना करो, हम आपके साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हक का काम है, सच्चाई का काम है, उसके लिए सब जो सच्चा बंदा होगा वो साथ देगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने कश्मीरी भाई बहनों को या हमारे बुज़ुर्गों को, अभी भी टाइम है, अपने जनरेशन में अपने लोगों को ये समझा दो। अगर आपको हमेशा अपने खुदगर्जी के साथ वोट डालने हैं, मिनिस्टर्स ढूंढने हैं, तो ढूंढते रहो, फिर तो कश्मीर का यही होने वाला है। कभी यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं होगा। हमारे रोड्स देखिए आप, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? हाईवेज़ पे काम नहीं किया गया। हाईवेज़ आप देखिए हमारे कश्मीर के, और आप हाईवेज़ देखिए आउट ऑफ स्टेट, आप हाईवेज़ देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, वहाँ पे ट्रैफिक और हाईवेज़, वहाँ की जो मैग्डमाइजेशन हर मंथ 3 महीने के बाद होती है, और हमारा हाल देखिए। तो यही रीज़न है, जिस चीज़ के लिए हमें लड़ना चाहिए, जिस जो हक की बात है, वहाँ पे हम पीछे हट रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ फिर कर नहीं सकती, क्योंकि आपके यहाँ पे सीएम अभी उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनको अपना पैसा निकालना है, उनको 2-3 एसपीओज लगाने किसी फैमिली में, हो गया काम उनका। तो वो जो असल काम था हाईवेज़ का, वो तो रह गया ना फिर। तो ऐसे दिमाग से सोचो, मेहनत करो, और अपने देश के तरक्की के लिए भागते रहो, और अपने मज़हब का नाम रोशन करो अच्छे कामों से और सच्चाई से, वो बेहतर रहेगा। ओके, गुड लक एवरीवन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गुड लक।